हेलो नमस्कार, आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत है। तो ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे सभी सब्सक्राइबर्स के लिए, क्योंकि इस वीडियो पे मैं आपको मई एंड जून मंथ में जो साइक्लोन का फॉर्मेशन करने वाला है उसका लेटेस्ट इंडिकेशन क्या है और कौन से एरिया में साइक्लोन का लैंडफॉल का खतरा है और कितना शक्तिशाली साइक्लोन का बनने की संभावना है और कब बनने की संभावना है, ये सभी चीज़ के बारे में आपको बहुत बड़ी डिटेल के साथ जानकारी मैं आपको ये वीडियो में देने वाला हूं। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा आखिर तक देखें और ऐसे ही अधिक से अधिक जानकारी पाने के लिए मेरे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक भी करें और ट्विटर पे भी मुझे फॉलो ज़रूर करें। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो कल मैंने ट्विटर पे एंड यूट्यूब पे इसके ऊपर एक पोस्ट भी डाला था, बट ये पोस्ट का मतलब क्या था उसको पूरा डिटेल में आप लोगों को समझाऊंगा इस वीडियो में। तो इसमें मैं आप लोगों को कोई भी मॉडल को नहीं दिखाऊंगा, उसका कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इसको मैंने बहुत सारे अलग अलग मॉडल्स को देखने के बाद डिज़ाइन किया है और इसका एक्यूरेसी लेवल 90% से भी ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम कुछ नोटिसेबल चीज़ों को देख पा रहे होंगे। उनमें से एक है कोस्ट लाइन कलर। तो जो येलो, वाइट और रेड कोस्ट लाइन को दिखाया गया है उसका मतलब क्या है, इसके बारे में चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले रेड लाइन के बारे में जानेंगे। तो जो एरिया में साइक्लोन का लैंडफॉल होने की प्रबल संभावना है उसी एरिया को ही रेड लाइन जोन पर रखा गया है। तो रेड लाइन जोन में साइक्लोन का लैंडफॉल होने की संभावना 60 से लेकर 80% तक है और ये रेड जोन पे बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पाकिस्तान का साउथ वेस्ट कोस्ट के साथ पूरा ओमान और यमन को रखा गया है। इट मीन जो भी साइक्लोन बनेगा मई और जून मंथ में उसका इन सभी एरियाज में से कहीं पर भी लैंडफॉल होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। और उसके बाद आता है येलो कोस्ट लाइन। तो वो बेसिकली यही इंडिकेट कर रहा है कि साइक्लोन का इस येलो जोन पे लैंडफॉल होने की संभावना कम है, जो कि ओनली 20 से लेकर 60% के आसपास में संभावना है साइक्लोन का लैंडफॉल का इस येलो जोन पे। तो अगर इसके पास वाले रेड जोन के आसपास कोई साइक्लोन आएगा तब जाके येलो जोन पे खतरा रहेगा। और येलो जोन पे म्यांमार, साउथ आंध्र प्रदेश, नॉर्थ तमिलनाडु के कुछ पार्ट्स के साथ, महाराष्ट्र, कर्नाटक के कोस्टल एरियाज के साथ, पाकिस्तान के कुछ साउथ सेंट्रल कोस्ट के साथ साथ जो ओमान का डीप नॉर्थ कोस्ट है और सोमालिया के कुछ पार्ट्स को रखा गया है। तो व्हाइट कोस्ट लाइन क्या है इसके बारे में जानकारी दूं तो जो एरिया में साइक्लोन का लैंडफॉल नॉर्मली नहीं होता है प्री मानसून सीजन पे और जो एरिया में कोई चांसेस ही नहीं है, वो सब एरियाज को व्हाइट कोस्ट लाइन जोन पर रखा गया है, जिसमें थाईलैंड, श्रीलंका, केरला, पाकिस्तान का वेस्ट कोस्ट शामिल है। और ये एरिया में साइक्लोन का कोई भी लैंडफॉल होने की संभावना नहीं है, खतरा नहीं है, बहुत ही कम चांस है। सो आई थिंक रेड, येलो और वाइट कोस्ट लाइन के बारे में आप लोगों को पूरा डिटेल में खबर मिल गया होगा। तो साइक्लोन का फॉर्मेशन कब होने वाला है उसके बारे में जानकारी दूं तो बे ऑफ बंगाल में एक ट्रॉपिकल साइक्लोन बनने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है, प्रबल संभावना है बनने की। 10 मई से लेकर 25 मई के अराउंड बन सकता है। और जो एरिया में बनने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है उधर के एरिया को येलो सर्कल जोन पे रखा गया है, जो कि क्लाइमेटोलॉजी और मॉडल बेस्ड के ऊपर आधारित है। इट मीन 10 मई से लेकर 25 मई के बीच में बंगाल की खाड़ी में एक साइक्लोन का फॉर्मेशन करने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। और उसका ट्रैक को भी आप देख सकते हैं कि जो मेजॉरिटी ट्रैक लाइन है वो इंडियन कोस्ट के ओर ही दिखाया गया है, जो कि आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में साइक्लोन का लैंडफॉल होने की संभावना को दिखाया गया है। इसका संभावना अधिक है। ऐसा नहीं कि इन सभी एरियाज में लैंडफॉल होगा, बल्कि इनमें से किसी एक एरिया में लैंडफॉल होने की संभावना या पॉसिबिलिटीज़ दिखाई दे रही है। म्यांमार के लिए भी एक ट्रैक लाइन दिखाया गया है, बट इस बार चांसेस इंडियन कोस्ट के कंपैरिजन पे कम है म्यांमार के लिए। तो अरब सागर के बारे में बात करेंगे तो अरब सागर में भी साइक्लोन का बनने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है, प्रबल संभावना है। 20 मई से लेकर 10 जून के अराउंड एक साइक्लोन का बनने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है अरब सागर में। तो येलो सर्कल जोन पे जो एरिया है वहाँ पे बनने की संभावना अरब सागर पे भी दिखाई दे रही है इस टाइम के बीच में, जो कि मॉडल और क्लाइमेटोलॉजी के बेस्ड पे आधारित है। तो अरब सागर का सिस्टम का ट्रैक के बारे में बात करें तो ओमान और येमेन की ओर जाने की संभावना अरब सागर का सिस्टम का 60 से लेकर 70% इसका संभावना है, बहुत ही ज़्यादा है। साइक्लोन या तो येमेन और ओमान की ओर जाएगा या तो ओमान के आसपास जाने के बाद रिकर्व करके पाकिस्तान या गुजरात की ओर भी जा सकता है।
और गुजरात और पाकिस्तान की ओर जाने की संभावना भी 50 से लेकर 60% के आसपास में दिखाई दे रही है। अगर साइक्लोन साउथ गुजरात के आसपास गया तो नॉर्थ महाराष्ट्र में भी इम्पैक्ट दिखेगा, और अगर साइक्लोन सेंट्रल गुजरात या एडजॉइनिंग पाकिस्तान के आसपास गया तो उसमें राजस्थान पे भी इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा दिखेगा, जो कि लास्ट ईयर साइक्लोन बिपोरजे के टाइम पे भी हमने देखा था। तो ये 3 ट्रैक में से कोई भी ट्रैक अरब सागर का साइक्लोन फॉलो कर सकता है। तो यहाँ पर मैंने कुछ और इन्फॉर्मेशन भी शेयर किया है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर ऊपर लिखा है कि फोरकास्ट कॉन्फिडेंस लेवल इज हाई टू वेरी हाई। इट मीन ये फोरकास्ट का सही होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। और फॉर्मेशन एरिया एंड डेट कॉन्फिडेंस इज 90%। इट मीन जो एरिया में फॉर्मेशन साइक्लोन का दिखाया गया है और जो डेट दिया गया है उस टाइम के बीच में और उस एरिया के बीच में साइक्लोन बनने की संभावना 90% है। एंड लैंडफॉल जोन एंड ट्रैक कॉन्फिडेंस इज 85%। इट मीन जो एरिया में साइक्लोन का लैंडफॉल होने की संभावना दिखाया गया है और जो ट्रैक दिखाया गया है उसका संभावना 85% या उससे भी ज़्यादा है। और इसमें यह भी लिखा है कि 2 पर 3 साइक्लोन्स आर एक्सपेक्टेड ड्यूरिंग दिस टाइम, पॉसिबली 2 ओवर द बे ऑफ बंगाल, फर्स्ट वन पॉसिबल अराउंड 10 to 25 में एंड सेकेंड वन पॉसिबल अराउंड 1 to 10 जून। इसका मतलब ये है कि इस पूरे टाइम के दौरान यानी कि 10 मई से लेकर 10 जून के बीच में 2 से लेकर 3 साइक्लोन्स बनने की संभावना है, जिसमें से बंगाल की खाड़ी में 2 साइक्लोन का फॉर्मेशन हो सकता है और पहला वाला 10 से लेकर 25 मई के बीच बनने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है और दूसरा वाला 1 से लेकर 10 जून के बीच में बन सकता है। तो 1 से लेकर 10 जून के बीच में जो साइक्लोन बनेगा बंगाल की खाड़ी में, उसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में जानकारी दिया जाएगा, जो कि मई और जून मंथ का वेदर फोरकास्ट के वीडियो में वो होगा। तो उसके बाद ये भी लिखा है कि 1 साइक्लोन इज एक्सपेक्टेड ओवर द अरेबियन सी व्हिच इज लाइकली टू फॉर्म इन बिटवीन 20 मई टू 10 जून। इसका मतलब अरेबियन सी में 20 मई से लेकर 10 जून के बीच में एक साइक्लोन का फॉर्मेशन करेगा। और इंटेंसिटी के बारे में बात करेंगे तो इधर ये भी लिखा है कि बॉब सिस्टम मैक्स इंटेंसिटी वेरी सीवियर साइक्लोन एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन कैटेगरी 3, अरब सागर मैक्स इंटेंसिटी एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन कैटेगरी 4। इट मीन बे ऑफ बंगाल में जो साइक्लोन का फॉर्मेशन करेगा मई मंथ में, उसका इंटेंसिटी वेरी सीवियर साइक्लोन से एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन का मैक्स इंटेंसिटी जा सकता है। कैटेगरी 3 का हाईली इंटेंसिटी तक जाने की संभावना बंगाल की खाड़ी में जो साइक्लोन बनेगा उसका संभावना है। और अरब सागर का मैक्स इंटेंसिटी एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन या कैटेगरी 4 तक का इंटेंसिटी तक जाने की संभावना है। तो आप लोगों को बता दूं तो वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म से एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म का और कैटेगरी 3 का विंड स्पीड 118 किलोमीटर से 221 किलोमीटर के बीच तक का होता है। और वही एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन और कैटेगरी 4 का विंड स्पीड मोस्टली 209 से लेकर 259 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। सो आई होप कि आप लोगों को साइक्लोन के रिलेटेड में काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर हो चुका होगा। तो अगला वीडियो मई और जून मंथ का वेदर फोरकास्ट के ऊपर होगा, उसमें भी कई सारा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलेगा। तो अगर इस वीडियो में कुछ समझने में ना आया हो तो यू गाइज कैन आस्क मी इन द कमेंट्स, आई विल ट्राई टू आंसर यू देयर एंड काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल नाउ फॉर मोर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग टू डेली वेदर फोरकास्ट एंड साइक्लोन फोरकास्ट एंड मोर। सो आज इस वीडियो पे इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए। आप सभी का दिन शुभ हो।